प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज आप लोग बेसिक क्लास जो है वो 4 है, चौथा क्लास आपका। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे हल करते हैं, कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और एक विधि और है जो मसपा यानी एचसीएफ निकालने का होता है, यानी भाग विधि, उसको भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां आप जाके जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मार्च से आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का। ठीक है, तो 1 मार्च से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा कैसे निकालते हैं। ये सीखने के बाद फिर भाग विधि से हम एचसीएफ निकालने का भी तरीका सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है अभाज्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो संख्या खुद से कटे और दो से करता हो, सॉरी, खुद खुद से कटे और एक से करता हो, वह क्या क्या कहलाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि ऐसा संख्या जो खुद से कटे, मतलब अपने आप से कटे और एक से कटे, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि हम दो की बात करते हैं, ये दो जो है, ये दो एक से करता है, यानी कि एक से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। फिर दो से भी भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। क्या किसी और से कटता है? ये नहीं कटेगा, सिर्फ एक से करता है और खुद से करता है। जैसे तीन लेते हैं, तीन जो है ये एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, यानी खुद से कट रहा है और किसी से ये नहीं कटेगा। मतलब कि अगर इसमें भाग देंगे तीन से तो तीन एकम तीन, पूरी तरह कट गया ना, शेषफल जीरो आ गया ना। इस संख्या क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो दो कौन संख्या है, अभाज्य है। तीन अभाज्य है। चार, चार अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार जो है वो एक से भी करता है, दो से भी कट जाएगा और चार से भी कट रहा है। ये खुद से तो करता है, फिर दो से भी करता है, एक से भी करता है, तो वो नहीं होगा। जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अगर आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलिएगा? तो आप लोग बोलिएगा एक। तो एक नहीं, एक को सिर्फ नहीं लेना है, बाकी दो। तो सबसे छोटी आवाज संख्या कौन होता है, दो होता है। देखिए, एक जो है ये खुद से भी करता है और एक से भी करता है, लेकिन इसको नहीं लिया गया है, इसको नहीं लेना है। लेना किसको है, दो को। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन होता है, छोटी होता है दो। ठीक है, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इतना समझ गए ना। चलिए, बेसिक नॉलेज था, आप चलते हैं टॉपिक पे। जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले थे उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो आ रही है पूरा ना? देखिए, सबसे पहले यहाँ 12 है, 15 है और 21 है, इन तीनों क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा। देखिए, लौसा का हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पूरा नाम बोलेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक। मौसा का हिंदी का पूरा नाम बोले तो महत्तम समापवर्तक। बाकी हम इसका फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे लिख दिए हैं। एलसीएम का होता है लिएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर। ठीक है, और दोनों का हिंदी और इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, आप अगर याद नहीं है तो देख लीजिएगा। चलिए, मेन टॉपिक है यहाँ पे, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 12 और 15 21 है, इन तीनों क्या करना हमको, लौसा और मौसा ज्ञात करना है ना। चलिए, सबसे पहले हम 12 में आते हैं। 12 को हम इस तरह से लिखेंगे और ऐसे लाइन देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब आपको ऐसी अभाज्य संख्या सोचना है जिससे ये 12 कट जाए, मतलब पूरी तरह कट जाए। देखिए, तो अभाज्य संख्या कौन, दो होता है। और सबसे शुरू से चेक करना है कि दो से चेक करेंगे, फिर तीन से, इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे दो रखते हैं, क्या रखते हैं, दो। दो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो दो से क्या भाग देंगे, दीपा नहीं कटेगा, कट जाएगा। अगर बात करें अभाज्य संख्या में ही तीन, तीन से भी भाग देंगे तो 12 कट जाएगा, तीन चौके 12। लेकिन तीन अभी नहीं लेना है, क्या बोले, सबसे छोटा जो रहेगा पहले उसको लेना है। अगर उससे नहीं होता तब उससे ऊपर जो होता उसको लेते, फिर उससे ऊपर जो होता उसको लेते। ठीक है, तो इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पे दो लेंगे। तो बताइए, दो का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ आ गया। आप फिर सोचना है कि जो 6 है, ऐसा कौन सा मतलब अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि 6 कट जाएगा। तो देखिए, दो से कीजिए तो दो तिया 6 कट गया। अब क्या आ गया, तीन। चलिए, अब बताइए ये तीन को कैसे काटेंगे। तो तीन दो से तो कटेगा नहीं, तो तीन से कटेगा ना। तो तीन से भाग दे दीजिए, तीन एकम तीन, हो गया ये। 12 का हो गया। आप किसा करते हैं, 15 का। देखिए, इसी तरह 15 का भी करना है।
बताइए 15 किससे कटेगा? सबसे पहले शुरू से चेक करना, कहाँ से? 2 से। क्या 2 से लगेगा भाग? कटेगा नहीं है, ठीक है, 2 से नहीं होगा। 3 से कीजिए। हाँ 3 से हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 यहाँ पे दीजिए, 5 यहाँ पे दीजिए। अब आप लोग बोलेगा सर 5 से भी तो हो रहा है, 5 तो भी आभाज्य संख्या, पहले 5 का दिए। देखिए आप दे सकते हैं, लेकिन क्या बोले, स्टेप चल रहा है, शुरू से नीचे से चल रहा है, ठीक है, इसे 3 से देना पहले। उसके बाद देखिए यहाँ किससे हो जाएगा, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 तो आभाज्य संख्या है ही नहीं, जो अभाज्य संख्या है उसी से काटना है, ठीक है। चलिए यहाँ किससे करते हैं, यहाँ एकम करते हैं आप, 5 से कीजिए, 5 एकम, 5 से भाग दीजिए, 1 आएगा। हो गया ये, 1 जैसे आ गया छोड़ देना है। अब कौन बच गया, 21। चलिए 21 पे आते हैं, ऐसे 21 को भी ऐसे ही करेंगे। चलिए किससे कटिएगा, देखिए तो क्या 2 से कटेगा 21? नहीं कटेगा, 3 से। हाँ 3 सत्ते 21, तो 3 से कीजिए, 3 यहाँ पे देंगे, 3 सत्ते 21। अब 7 कीजिए, तो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 7 से ही होगा ये। तो 7 एकम 7। इस तरह से हो गया। वीडियो आ रही क्लियर पूरा ना? इतना करने के बाद अब 12 है, इसको लिखिए। इसका जो भी गुणनखंड आया है, गुणनफल जो आया है उसको लिखिए। क्या सब आया, 2 आया है तो 2 लिखिए, गुणा का चिन्ह दीजिए, फिर इसको लिखिए, गुणा का चिन्ह दीजिए, फिर इसको लिखिए, गुणा का चिन्ह। अगर एक लिखे नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, अगर एक नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कर लिए। अब 15 वाला लिखिए, क्या सब है, 3 है, 3 लिखिए, 5 है, 5 लिखेंगे, 1 है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 21 में, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना? चलो ठीक है, दिखाइए। तो 21 का देखो कौन सा है, 3 है, 3 लिखेंगे, गुना, 7 है, 7 लिखेंगे, गुना, 1 है, चलिए 1 भी लिख दीजिए। इस तरह कर ली। अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखिए तो एचसीएफ देखिए पहले कैसे निकालते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में ये देखना है कि ऐसा कौन संख्या है जो तीनों लाइन में एक ही है, मतलब वही है। देखिए यहाँ पे 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यही पर है ना? देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ इसमें भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। मतलब तीनों में, तीनों का गुणनफल में कॉमन क्या आया है, तो 3 आया है। क्या आया है, ये 3 क्या आया है, कॉमन आया। आपको समझाने के लिए घेर रहे हैं, घेरने को जरूरत नहीं है, बाकी आपको समझाने के लिए हम घेर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों में ये 3 कॉमन है, 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जो संख्या तीनों में हो, तीनों में है, कॉमन मिले, वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। तो आप बोलेगा सर एक तो भी है, आज चलिए मान लिए एक को भी ले लेते हैं। कॉमन तो यहाँ पे 3 भी मिला, 1 भी मिला, तो किसको लेंगे भाई, किस दोनों को लेना है, मतलब गुना कर दीजिए। तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा, क्या हो, 3 ही ना होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 3। कितना हो गया, 3। समझ गए? जितना संख्या कॉमन आएगा उसी को लेंगे, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं आया है उसको लिखिए। देखिए तो यहाँ लिखेंगे एल सी एम बराबर, देखिए कॉमन कौन कौन नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 2 को लिखिए, सॉरी, ये भी 2 है, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। आप इसमें आइए, ये लाइन में आइए, इस लाइन में 5 है, 5 को लिखेंगे, गुना का चिन्ह देना फिर, और कोई बचा नहीं। आप इसमें आइए, यहाँ पे 7 बचा, तो 7 को लेंगे, गुना, सबको लेने के बाद एक ठो एचसीएफ को लेना है। एचसीएफ कितना, 3 है ना, तो 3 यहाँ पे ले लीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिया कितना हो जाएगा, तो 0 4 तिया 12 2 चले 3 420 कितना हो जाएगा, तो 420। तो 420 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ क्या आया, 3 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आगे बस समझ में कैसे करते हैं, तो उम्मीद करती है आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं इसका बी नंबर, जो इसको भी इसी तरह करेंगे, सेम है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। तो किस तरह की समझ गए आप लोग, कहीं डाउट तो नहीं होगा। क्या करना है, जो कॉमन नहीं मिला है उसको पहले लेके गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद एक एचसीएफ जो आया है उसको भी गुना कर देंगे, उसको भी गुना कर देना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए इस बी नंबर को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 8 है ना, 8 है। चलिए पहले 8 को पहले कीजिए वैसे ही। देखिए बताइए ऐसा कौन सा आभाज्य संख्या देंगे जिससे कट जाएगा ये 2 से, देखिए हो जाएगा 2 चौके 8 है, 2 यहाँ पे दीजिए, जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे 2 चौके 8। जैसे यहाँ पे भाग देते हैं ना, 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 चौके 8 होगा ना। तो भागफल, जो भागफल आता है ना वही भागफल को नीचे लिखते हैं। तो भागफल 4 है, वही 4 यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 से कीजिए, 2 दूनी 4 कट गया। फिर देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 1 कम 2 हो गया इस तरह से। चलिए ये समझ गए। अब इसका जो 9 है, 9 को लेते हैं। बताइए किससे होगा ये, 2 से तो होगा नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा पूरा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पे लिखिए कि 3 का परा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो वो 3 यहाँ देंगे। फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 कैसे कटेगा, तो 1 से, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा ये। तो 3 से काटिए, 3 का परा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 होगा, एक बार पढ़ेंगे, आ गया। उसके बाद कौन है, 25 है। चलिए 25 को भी लेते हैं। बताइए 2 को, सॉरी 25 को किससे करिएगा, तो 25 तो 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, हाँ 5 से हो जाएगा। 5 कौन संख्या, आभाज्य संख्या है, तो 5 से, देखिए आभाज्य संख्या से ही काटना है क्योंकि आभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो 5 से हो जाएगा, 5 आभाज्य संख्या है, तो 5 पंचे 25, यानी 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तब ना 25 होगा, इसलिए हम 5 दिए हैं। फिर देखिए 5 एकम 5 हो गया, और कोई बचा हुआ नहीं ना, ठीक है। उसी तरह जैसा अभी कहते थे ना वैसे ही करना, कुछ अलग नहीं होगा। 8 है, पहले 8 लिखिए बराबर, क्या सब गुणनफल इसका है, 2 है, 2 है, 2 है और 1 है, कर लिए। उसके बाद 9 को लिखिए, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। उसके बाद 25 है, 25 को लिखिए, क्या सब है, 5 है, 5 है और 1 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। देखिए तो एचसीएफ देखिए कॉमन क्या मिलता है, कुछ है ऐसा कॉमन जो तीनों में है। यहाँ पे 2 है तो इधर कहीं पे 2 नहीं है ना। देखिए एक ही है जो तीनों में है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ एक है। क्या है, सिर्फ एक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एक, क्या हो जाएगा, एचसीएफ एक हो जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या सब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुना, जो सब कॉमन नहीं आया ना उसको लिखिए, 2 है 2 लिखिए, गुना ये 2 है इसको भी लिखिए, गुना ये 2 है इसको भी लिखिए, गुना ये 3 है इसको भी लिखिए, 3 को भी लिखिए, फिर ये 3 है इसको भी लिखेंगे, गुना 5 है, 5 है, डबल बार 5 है, तो 5 इंटू 5 गुना। अब एचसीएफ जो एक आया है उसको भी लिखना है। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर दिए, जितना हो जाएगा वही हो जाएगा, गुना कीजिए, कितना होता है देखिए यहाँ पे, इसको गुना पहले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे है, कितना हो जाएगा, 72 पंचे हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 के 0 हासिल, 7 5 35, 1 36, 360, 360 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 0 6 35 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18, ये कितना, ये लगभग 1800, कितना आ गया, ये आपका आ गया 1800। तो कुल हो जाएगा 1800, 1800 क्या आ गया इसका, एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 1। समझ गए किस तरह करते हैं। तो इसी प्रकार को आप, इसी प्रकार से करना, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपको एक तो बताते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालती है, क्योंकि क्लास 10th में भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों की जरूरत पड़ने वाला वहां पे, ठीक है। देखिए भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिए। तो ए नंबर देखिए क्या करना, आपको भाग यानी भाग देकर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले छोटा कौन है, तो 3 है, तो किससे भाग देंगे, 3 से। जो छोटा रहेगा उसको आगे में लिखना है, यानी उसी से भाग देना है, ठीक है। तो इस तरह से भाग का चिन्ह दे दिए। चलिए अब भाग, जैसे भाग देते हैं ना वैसे पहले भाग दीजिए, सेम प्रोसेस, पहले भाग दीजिए पहले। देखिए तो 8 से भाग देते हैं 3 को, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, भाग देने के बाद इसको उतारेंगे ना, तो कितना हो गया 22। तो 3 का पढ़ा पढ़िए, तो 3 सत्ते 21, तो 7 बार में कितना आ गया, 21 आया। तो 2 में 1 घटाएंगे 1, 2 2 कट गया। इतना तब तक भाग हो गया। क्या कोई संख्या बचा हुआ और है, नहीं है। जब यहाँ तक हो जाए उसके बाद अगर यहाँ नहीं कटा, अभी तक नहीं कटा है, लेकिन इसको सक्सेसफुल जीरो करना है किसी भी हाल में,
तो अभी तो नहीं कटा है, यहाँ पे एक तो बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, भाग का चिन्ह देंगे, और ये जो भाजक है इसको यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पे भाग दिए थे उसी को यहाँ लाना है। अब यहाँ किससे भाग देंगे, एक से, जो शेषफल बचा था अभी एक बता है ना, तो उसी से भाग देना आपको। तो बताइए एक का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 3 होगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 1 तिया 3, कट गया, यहाँ पे कटा, जहां पे कटा उसका जो भाजक है वही एचसीएफ होता है, तो कटा तो यहीं पे है, तो इस भाग का भाजक कौन है, तो ये एक है, इसी से भाग दिए है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एक। समझ गए बात, ठीक। जिस इसी तरह करना है, जो भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है। चलो इसमें आते हैं, ये वाला देखिए, थोड़ा सा में कौन 25 है, तो 25 को आगे रखिए, इसको बीच में रखिए, तो चलिए 25 का पारा करिए, तो 25 दूनी 50, 50 25 तिया 75, है ना, इससे कम लेंगे तो 25 तिया ले लीजिए 75, घटाइए, एक 50 लेंगे 10 होगा, 10 में 5 घटेगा तो 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 7 घटाइएगा, कट जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, अब कोई बचा हुआ यहाँ पे है नहीं है, जैसे भाग बनाते हैं ऐसे ही करते हैं ना, उसके बाद और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इससे एससीएफ में इसको और आगे ले जाना है, मतलब कि ये शेषफल जो यहाँ पर 5 आया है किसी तरह जीरो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर इसको इस तरह से भाग का चिन्ह देंगे, इसका जो भाजक है जैसे 25, इसी को यहाँ पे लाइए। बताइए अब 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 25 होगा, 5 बार पढ़ेंगे, तो वो 5 यहाँ देंगे, 25 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 पंचे 25, कट गया, कहाँ से कटा, तो यहाँ पे कटा, इसका भाजक कौन है, तो 5 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से अगर नहीं करता ना, और आगे जाते, ठीक है, और आगे जाते, चलिए एक और लेते हैं, तो सब बड़ा लेते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, चलिए इसे यहीं पे लेते हैं, देखिए ये 7 है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार का, ठीक है। चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो छोटा कौन है, 7 है, इसको आगे रखिए, और 9 26 को बीच में रखिए, तो बोले 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे, है ना, 9 में 7 गया, कितना आएगा 2, ये 2 को उतारेंगे, कितना हो गया 22 हो गया, बोले 7 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, तो 7 का पारा 3 बार पढ़िए, 7 या 21, 3 यहाँ जाएगा, 21 यहाँ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1, 2 2 कट जाएगा, अब कौन है 6 है, इसको उतारेंगे, तो बताइए 7 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, कि 16 हो जाएगा, तो 7 दूनी 16 तो होगा नहीं, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 1 कट जाएगा, क्या अभी 0 आया सफल नहीं आया है, फिर क्या करें, और कोई यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे करेंगे, ये 7 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, अब 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, क्या अभी सफल 0 आया है, नहीं आया है, फिर इसको ऐसे ही करेंगे, अब यहाँ किसको लाएंगे, इसको नहीं, इसके नीचे में यहाँ पे कौन है, ये इससे इस भाग में भाजक कौन है, ये है ना, इसी को यहाँ पे लाइए, ठीक है। अब 1 का पारा पढ़िए कि 2 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे, तो 1 दूनी 2, कट गया, इससे कितना हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि यही से कटा नहीं है, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से भाग विधि से इससे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट अगर है तो डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ मेरा नंबर भी होगा, आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम पूरा फिर दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। इस वीडियो को लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और 1 तारीख से यानी 1 मार्च को आप लोग का जो सिलेबस है क्लास 10th का वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज यहीं पे रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।